हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इग्नू बेसिक कंप्यूटर एंड पीसी सॉफ्टवेयर लैब, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCSS013, इसके मैं आपको जो हर बार पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ है, मैंने बताया इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है डेट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है एंड प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें दो कंपोनेंट है, पहला है हार्डवेयर कंपोनेंट और दूसरा है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर आता है हमारा सीपीयू। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर आता है सीपीयू, और जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद मेमोरी आता है। मेमोरी में हमारा आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी। फिर स्टोरेज डिवाइस में आता है एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसडीडी यानी सैंड डिस्क ड्राइव। ठीक, अगला आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ऐसे बहुत सारे हो गए। आउटपुट के अंदर आता है जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, या उसका जो अगला होता है पावर सप्लाई। ये सारे जो है मेरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गया, या फर्मवेयर आ गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैंने दिया हुआ है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर कहते किसे हैं? कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है डेट कैन बी परफॉर्म्ड टू ऑटोमेटिकली कैरी आउट सीक्वेंस, जो परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली कैरी आउट सीक्वेंस को परफॉर्म करता है, किसमें? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस में। ठीक है, अब कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, जो COMPUTER, ये जो शब्द है कंप्यूटर, इसका क्या मीनिंग है? अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। C फॉर होता है कॉमनली, O फॉर होता है ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है कंप्यूटर की, और कंप्यूटर कैसे कहते किसे हैं तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर। कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं? तो मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी बनाई हुई है। पहला है ऑन बेस्ड ऑन साइज, पहले साइज के हिसाब से लिया हुआ है। तो साइज के हिसाब से आता है मेरा सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशंस हो गए, और पीसी हो गया। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी मैंने यहाँ बनाई है बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, डाटा हैंडलिंग की कैपेबिलिटी के बेस पे। तो पहला हो गया एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड, और अगला क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ है व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है, व्हाट इज़ प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, या आपको इस तरह से पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, या इसको इस तरह से पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स ऑन प्राइमरी मेमोरी एंड शॉर्ट नोट्स ऑन सेकेंडरी मेमोरी, या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। अगर इनमें से कुछ भी आए तो आपको लिखना यही है। ठीक, प्राइमरी मेमोरी हम किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी हम कहते हैं लिमिटेड कैपेसिटी, जिसके अंदर लिमिटेड कैपेसिटी हो। लेकिन सेकेंडरी में होता है एक्सटेंडिबल कैपेसिटी, यानी इसकी कोई लिमिटेड कैपेसिटी नहीं होती, अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। ठीक, अब प्राइमरी में क्या होता है? टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी होती है, लेकिन सेकेंडरी जो है परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है।
जो प्राइमरी मेमोरी है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है वो चीपर है, ठीक, सस्ती है। अगला प्राइमरी मेमोरी जो है ये फास्ट डाटा स्टोरेज है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्लो डाटा स्टोरेज है, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या, डाटा इज डायरेक्टली असेस्ड बाय सीपीयू। डाटा जो है डायरेक्टली असेस होता है सीपीयू के द्वारा, ये प्राइमरी मेमोरी में होता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली असेस नहीं होता डाटा, ठीक है। होता तो सीपीयू से, लेकिन डायरेक्टली असेस नहीं होता, ठीक। अब देखिए यहाँ एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, प्राइमरी मेमोरी का है रैम हो गया, रोम हो गया या कैचे मेमोरी हो गया। अब सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, एचडीडी है, सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी है या फ्लैश है, फ्लॉपी डिस्क या फ्लैश ड्राइव, ठीक। अब देखिए, अब ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो वो थे चार्ल्स बेबेज, और कब किया था, तो वो 1822, ठीक। अब एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है इसमें लैब के क्वेश्चन में, समराइज योर असाइनमेंट, असाइनमेंट को समराइज करो, ठीक है। तो आपका जो भी असाइनमेंट होगा उस जिस भी सेशन में आपका, जिस भी ईयर आपका ये मतलब कि वाइवा हो रहा है, उस सेशन का जो भी असाइनमेंट है उसको आपको समराइज करना होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू किसे कहते हैं। सीपीयू इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ठीक है, सीपीयू को। इट परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। ये हर तरह के डाटा प्रोसेसिंग को ऑपरेट करता है, ठीक है। इट स्टोर्स डाटा, इंटरमीडिएट, रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन। ये डाटा को स्टोर करता है और तुरंत ही झट से रिजल्ट देता है और इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करता है। इट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। और ये पार्ट कंप्यूटर के सभी पार्ट में ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और कंट्रोल करता है, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय फाइल। आप फाइल से क्या समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ है, द कंप्यूटर फाइल इज अ रिसोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा। कंप्यूटर का जो फाइल है वो एक रिसोर्स है, डाटा को रिकॉर्ड करने का एक रिसोर्स है, जरिया है, ठीक है। ऑन अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, जो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस पे होता है। प्राइमरली इनडिफाइंड बाय द फाइल नेम, जो फाइल नेम से हम उसको मतलब कि डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने कोई सा भी फाइल लिया, मैंने कोई सा भी फाइल को, जैसे मेरा यही फाइल है, ठीक। इस फाइल को मैंने क्या नाम दिया, मैंने इस फाइल को नाम दिया BCSL013, ठीक। तो फाइल हो गया BCS, ये फाइल के अंदर ये डाटा स्टोरेज है जो मैंने आपको शो कर रहा हूँ, ये डाटा है, ठीक। अब इसका नाम क्या है, BCSL013। अगर हम जब तक फाइल को कुछ ना कुछ नाम नहीं देंगे, हमें फाइल को ढूंढना, फाइल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक फाइल नहीं होती, बहुत सारी फाइलें होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम फाइल को नाम देते हैं और फाइल करता क्या, फाइल को वो एक डाटा को मतलब कि स्टोर करके रखता है, तो उसे हम फाइल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे वो या तो ये पूछ ले डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, या आपसे ये पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स ऑन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, या आपसे वो भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम लो लेवल लैंग्वेज। तो इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आए, या आपको ये भी आएगा एक्सप्लेन हाई लेवल लैंग्वेज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड आल्सो एक्सप्लेन लो लेवल लैंग्वेज। इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको यही सारे पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाए हुए बताए हुए है, शो कर रहा हूँ मैं जो आपको, ठीक। तो यहाँ क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हम कहते हैं प्रोग्रामर हैव टू राइट सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामर जो है सोर्स कोड को लिखता है, ठीक है, लिख चुका, हैव टू राइट। और अगला है कि लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामर हैव टू राइट ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड को लिख चुका होता है, ठीक है, प्रोग्राम लो लेवल में। अब है नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ये ह्यूमन लैंग्वेज के करीब करीब होता है, ठीक है, यानी। और ये लो लेवल लैंग्वेज जो है नॉट अंडरस्टैंडेबल, ये बाइनरी लैंग्वेज हो सकती है,
ठीक है, यहाँ मैंने नॉट अंडरस्टैंडेबल लिखा है, यानी ये बाइनरी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन लैंग्वेज को ह्यूमंस को समझ में नहीं आता, क्योंकि जब बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर क्या होती है, या तो 0 या तो 1। ठीक, 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर को सीखता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। ठीक, अगला क्या है, नॉट डिफाइंड एट हार्डवेयर लैंग्वेज। ये हार्डवेयर लैंग्वेज के अंदर डिफाइन नहीं होती, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती हाई लेवल लैंग्वेज की, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज की होती है, डिफाइंड एट हार्डवेयर लेवल। हार्डवेयर लेवल में इसकी डेफिनेशन होती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है हाईली पोर्टेबल है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज जो है वो लो पोर्टेबल है। ठीक, अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है इजी टू डीबग है, और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो नॉट इजी टू डीबग है। ठीक है, अगला है हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो फास्ट कोडिंग करता है, लेकिन वही लो लेवल लैंग्वेज जो है वो स्लो कोडिंग करता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें आता है व्हाट इज़ कंपाइलर। इस क्वेश्चन को भी डिफरेंट कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कंपाइलर भी लिया है और यहाँ नीचे मैंने इंटरप्रेटर भी लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो ये तरीका आ सकता है व्हाट इज़ कंपाइलर। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज इनपुट। जो भी ये प्रोग्राम होता है जो हमारे एज ए इनपुट होता है उसे हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर लेता है मतलब कि सारे प्रोग्राम को इनपुट के रूप में। जैसे हमने कंप्यूटर को कुछ दिया, क्या दिया हमने, क्या कंप्यूटर को सवाल दिया कि 2 + 2 = व्हाट, तो जो हमने ये बोला 2 + 2 = व्हाट, ये कंपाइलर है। ठीक, अब ये क्या है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, कौन करता है, कंपाइलर करता है। ठीक, मोर मेमोरी रिक्वायरमेंट, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है कंपाइलर के लिए। ठीक, फॉर कंपाइलर प्रोग्राम नीड नॉट टू बी कंपाइल्ड एवरी टाइम। इसमें क्या होता है, हर समय कंपाइलर प्रोग्राम को रन नहीं करा रहा होता है। ठीक है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, नीड नॉट। एरर्स इज डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड। इसका ये एरर कब शो करता है, जब हमारा पूरा प्रोग्राम चेक हो जाता है, तो लैंड में ये एंड में ये आके मतलब कि अपना एरर को शो करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। इंटरप्रेटर क्या कहता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन इनपुट की तरह उसको लेता है। नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट इज जनरेटेड, कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता। मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस, बहुत कम मेमोरी रिक्वायरमेंट इसके अंदर चाहिए होता है। ठीक, अगला क्या है, एवरी टाइम हायर लेवल प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू लो लेवल प्रोग्राम। हर समय ये हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है, यानी ह्यूमन टू बाइनरी, ह्यूमन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो ओनली बाइनरी लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक, और यहाँ है एरर्स आर डिस्प्लेड ऑन एवरी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेट, एरर जो है हर इंस्ट्रक्शन के बाद इंटरप्रेट करता है अगर कोई हो तो, इफ़ एनी। ठीक, अब देखिए यहाँ मैंने इसको लिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो आप जो मैंने ऊपर जो दो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो आप इंटरप्रेटर की जगह इंटरप्रेटर के पॉइंट्स लिख दो और कंपाइलर की जगह कंपाइलर के पॉइंट्स लिख दो, और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी घुमा के दिया जा सकता है कि व्हाट इज इंटरप्रेटर एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम कंपाइलर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ये इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है, इट इज वर्क थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि ये काम करता है कोऑपरेशन ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स पे। ठीक है, इनके द्वारा काम करता है। अगला है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला है मदरबोर्ड, अगला है सीपीयू, अगला है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगला है जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, अगला है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, नेक्स्ट रोम रीड ओनली मेमोरी, एंड नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस। ठीक है,
यही सारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इनपुट या आउटपुट डिवाइस को आपको नेमिंग करना है। यहाँ इनपुट डिवाइस मैंने यहाँ देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस हम उसे कहते हैं टू गिव डाटा, जो डाटा को लेता है वो इनपुट है, और टू प्रोड्यूस रिजल्ट, जो रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है वो आउटपुट है। जैसे मैंने कहा था अभी 2 + 2 = what, तो मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया, उसको एक कमांड दिया, मैंने उसको कंप्यूटर को दिया टू गिव डाटा, डाटा ले रहा है वो भी, क्या ले रहा है? 2 + 2 = what, तो ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस अब किस किस इनपुट डिवाइस के द्वारा ये लेगा? इनपुट डिवाइस के इनपुट, वो इनपुट है मेरा, डिवाइस नहीं सॉरी, इनपुट है वो 2 + 2 = what, वो इनपुट है। अब वो आउटपुट जो आएगा मेरे पास 4, आंसर आएगा 4, तो मेरा वो आउटपुट है। ठीक, अब इसमें किस किस डिवाइस का हम इनपुट डिवाइस को में कौन कौन सी ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइस में लेते हैं और कौन कौन सी ऐसी जो आउटपुट डिवाइस में लेते हैं, उसको मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो इनपुट डिवाइस के अंदर आता है मेरा कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, जॉयस्टिक आ गया, लाइट पेन, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन एंड CPU। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है। अगर वो पूछे इनपुट डिवाइस के अंदर तो आप इसमें से 2, 4 या 5 जो भी हो तो आप सारे बता के उनको समझा सकते हैं कि ये सारे इनपुट डिवाइस है और वो सारे आउटपुट डिवाइस है। अगर वो ये पूछे कि इनपुट कहते किसे हैं और आउटपुट किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में बताया हुआ है, जो डाटा को लेता है वो इनपुट है और जो रिजल्ट देता है वो मेरा आउटपुट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आउटपुट डिवाइस के अंदर हमारा आता है मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन्स है, कंप्यूटर स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, GPS है, साउंड कार्ड्स है या वीडियो कार्ड्स है। ठीक है, ये सारे आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन BCC एंड CC, ये भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब कि किसी ना कभी ना कभी ये पूछा ही जाता है और ये हर बार ही पूछते हैं, CC और BCC का डिफरेंस। ठीक है, तो CC और BCC हम कहते हैं किसे, किसके कंपोनेंट है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो CC और BCC ये 2 शब्द जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ ये हमारे ईमेल्स के कंपोनेंट है। अगर वो ये पूछे कि ये CC और BCC जो मैंने आपसे भी पूछा वो किसके कंपोनेंट है, ये किसके हिस्से है, तो ये ईमेल का हिस्सा है। ईमेल के अंदर 2 आते हैं, 2 मेल टाइप्स ऑफ ईमेल के अंदर आते हैं, एक आता है ब्लैक कार्बन कॉपी, एक होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। BCC को कहते हैं हम, BCC इज आल्सो नोन एज ब्लैक कार्बन कॉपी। आप ये कह सकते हैं BCC स्टैंड फॉर ब्लैक कार्बन कॉपी एंड CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। अब BCC क्या करता है और CC क्या करता है, यहाँ मैं लिखा हूँ ऑल रिसिपिएंट्स विल बी एबल टू सी ईच अदर मेल एड्रेस। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके CC और BCC को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ मैंने कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं। और यहाँ अगला पॉइंट लिखा मैंने BCC के अंदर, वी कैन कीप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज इन द लूप। ठीक है, अब लेकिन कार्बन कॉपी क्या करता है, नो वन रिसिपिएंट्स विल बी एबल टू सी अदर ईमेल एड्रेस, यानी कोई भी हमारा जो जैसे ग्रुप में मेल भेजते हैं, दोनों ही मेल हम ग्रुप में भेजते हैं, BCC को भी ग्रुप में भेजते हैं और CC को भी ग्रुप में भेजते हैं। लेकिन जो हमारा BCC है उसमें अब अगर हम ग्रुप में सेम मेल को अगर ग्रुप में भेजेंगे तो हर एक पर्सन को पता होगा कि ये मेल ग्रुप में गया है और ये मेल इतने इतने लोगों को रिसीव हुआ है। लेकिन जो CC है, कार्बन कॉपी जो है, उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि ये मेल हमारा ग्रुप में गया है और ये मेल इतने इतने लोगों को रिसीव हुआ है। ठीक है, अगला है वी कैन कीप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज इन द लूप। इसमें क्या है कि हमें मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, हमें मैनेजमेंट करना होता है एम्प्लॉयज इन अ लूप में। ठीक, लूप किसे कहते हैं मैं अभी वो भी बताता हूँ। एक एग्जांपल करूँ, जैसे देखिए मेरे पास 10 एम्प्लॉई हैं। ठीक, जैसे A नाम का कोई व्यक्ति है, वो मैनेजर है और उसके पास 10 एम्प्लॉई है। ठीक, अब उसको कोई एक काम है जो उसको मेल करना है, मेल सेंड करना है थ्रू BCC, ब्लैक कार्बन कॉपी का यूज़ करके। ठीक है, तो ब्लैक कार्बन कॉपी का यूज़ करेगा, अगर वो किसी भी मेल को यूज़ करेगा, सेंड करेगा बाय ब्लैक कार्बन कॉपी, सेम मेल को 10 पीपल्स में,
तो वो क्या होगा कि 10 के 10 पर्सन को पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा ये मेल ग्रुप में मतलब सेम मेल गया है और ये मेल फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स है, ये इसको पता लग जाएगा कि हर एक पर्सन को पता होगा ये मेल इसको रिसीव हुआ है, ये मेल इसको रिसीव हुआ है, ये मेल इसको रिसीव हुआ है, मतलब फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स हुआ है ये मेल, सेम मेल, तो ये से पता लग जाएगा इस बात का। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास 10 पीपल है, ठीक है, 10 एम्प्लॉई है। वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम उसी मेल को, कोई एक मेल है वो क्या करेगा, उसको उस कार्बन कॉपी में भेजेगा। तो कार्बन कॉपी में जब वो सेंड करेगा तो ये वर्ड जो आता लिख के आता, कोई आपने देखा कई मैसेजेस में या कई मेल्स में फॉरवर्डेड शब्द लिख के आता है, तो इसका मतलब है ये वाला मेल या ये वाला मैसेज बहुत बार फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, लेकिन कई कई मैसेज ऐसे होते हैं जिसमें लिख के नहीं आता। ठीक, तो वो क्या होता है, वो कार्बन कॉपी होती है मेल की, कार्बन कॉपी होता है, सीसी मेल होता है वो। ठीक है, सी और सी कार्बन कॉपी मेल होता है वो। ठीक है, वो किसी को नहीं पता चलता, जैसे चाहे वो सेम मेल ही हमने 10 के 10 एम्प्लॉय को भेजा हो, लेकिन वो उसको नहीं पता चलेगा किसी भी एम्प्लॉय को कि ये मेल मतलब कि औरों को भी मिला है। उसे लगेगा जैसे एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ऐसे एम्प्लॉय 10 है, तो हर एक एम्प्लॉय को ये लगेगा कि ये जो मेल है पर्सनल मेरे को ही भेजा गया और किसी को नहीं भेजा, मतलब ऐसा उसको लगता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि व्हाट इज़ सीसी एंड व्हाट इज़ बीसीसी। ये आपको ये पूछ सकता है कि सीसी और बीसीसी ये जो दो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं ये किसके कंपोनेंट है, तो ये ईमेल के कंपोनेंट्स हैं। ठीक, अब देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, व्हाट इज़ एन एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो हम किसे कहते हैं, द विंडो डेट यू आर करेंटली यूजिंग ऑन द इंटरेक्टिंग विद ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। वो विंडो जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रही होती है उस विंडो को हम एक्टिव विंडो कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारे टॉपिक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इन सारे टॉपिक से आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, वी विल मीट अगेन in the next class. That's all for today.